स्टूडेंट, अब तक हम कई विधियां पढ़ चुके हैं। वैसे 6 विधियां हमने पढ़ी हैं। विभिन्न यौगिकों को साफ करने की विधियां पढ़ी हमने कि दो चीज़ें आपस में मिली हुई हैं तो इनको कैसे अलग कर सकते हैं। आसवन विधि हमने पढ़ ली थी, प्रभाजी आसवन विधि हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्रिस्टलीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन। कौन सी विधि पढ़ेंगे बच्चों? क्रिस्टलाइजेशन। ओके ना? क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण के नाम से भी जाना जाता है इस विधि को। ओके बच्चों, इस विधि में मूल सिद्धांत क्या है ये ध्यान देना है। क्या है मूल सिद्धांत? किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठन को पृथक करना। यानी क्या बनना है? उनको क्रिस्टल बना लेना है। पहले हम किसी चीज़ में घोलेंगे और उसके क्रिस्टल बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे विधि ये वाली की जाएगी ये आपको ध्यान देना है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। उदाहरण, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं, ध्यान देना है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं। कॉपर सल्फेट, ध्यान दो, इसका फार्मूला होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट, इसे आप लोगों ने बेटा लैब में देखा भी है, हमने दिखाया है। कैसा होता है? नीले रंग का होता है। ध्यान देना, ये बातें जो छोटी छोटी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी होती हैं? नीले कलर का होता है। कौन नीले कलर का होता है? कॉपर सल्फेट। अगर आपको याद हो बच्चों तो हमने जो है जब आपको दूध को से प्रोटीन को अलग करना, दूध का परीक्षण करना बताया था तो एक चूरा डाला था हमने, वही था आपका कॉपर सल्फेट, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ घोलते हैं। ध्यान देना है कि आपके पास क्या क्या है। एक तो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 है के क्रिस्टल को, वो देखा होगा कि चूरे के रूप में थे, क्रिस्टल के रूप में थे, को पहले अशुद्ध सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है ये भी ध्यान दे लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। ठीक है बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपके बैटरी में तेजाब होता है ना, वही है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग गंधक यानी सल्फर का तेजाब, सल्फर का अम्ल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एक बात जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं। क्या बन जाते हैं? पहले तो हमारे पास जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे वो इम्प्योर थे, उनमें कुछ अशुद्धि, कुछ गंदगी मिली हुई थी। इसके बाद हमने उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ घोल दिया। जब H2SO4 के साथ घोल दिया और गर्म करके उसको विलयन को पूरी रात के लिए रख दिया तो क्या बचा? अतः केवल रात भर के बाद हम देखेंगे तो क्या बचेगा उनमें से? केवल हमारे पास बच्चों जो केवल शुद्ध सल्फेट बचेगा, कॉपर सल्फेट, यानी अब जो बचेगा वो CuSO4, वो क्या होगा? प्योर होगा, शुद्ध होगा, है ना बच्चों। इसके बाद आगे ध्यान देंगे कि जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती हैं, कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा, गंदगी उसी विलयन में रह जाएगी, उसकी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं। जो छना तो जो गंदगी थी वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ चली जाएगी और
जो विलयन था उसमें उसके साथ गंदगी चली गई तो आपका क्या बच गया, CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट को जो CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट का जो हम लोग जनरली नाम बोलते हैं, कॉपर सल्फेट का नाम होता है बच्चों नीला थोथा। क्या नाम होता है, नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। किसको नीला थोथा के नाम से जाना जाता है, तो कॉपर सल्फेट को नीले थोथे के नाम से जाना जाता है। ओके बच्चों, ये आप लोगों को करना है, समझ लेना है। ओके, यहाँ तक आज हमने पढ़ा कि कैसे क्रिस्टल प्राप्त होते, तो देखा ना कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमें प्राप्त हो गए। इसके बाद वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है, इसको हम कल पढ़ेंगे। ओके, आज आपको इतना करना है, नोट करना है, समझना है। ओके, थैंक यू।